हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हो? तो चलो आज हम करते हैं 12th साइंस स्टार्ट। आज से 12th साइंस हमारा स्टार्ट हो रहा है और 12th साइंस में सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन की जो भी थियरी है उनको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर है वो गुजरात बोर्ड के लिए है 12 to 13 मार्क्स का एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए है 6 to 7 मार्क्स का। क्लियर स्टूडेंट? आज हम एनसीईआरटी को ही करेंगे। मतलब मेरे वीडियोस में ऑल पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चन दिए हैं, जो जो हमें न्यूमेरिकल्स दिए, उन सबको वन बाय वन टॉपिक वाइज हम लेंगे। मतलब जैसे ही आप क्लास में पढ़ते हो, क्लास में जैसे मैडम करवाते हैं वैसा ही हम लेंगे वन बाय वन टॉपिक को एवरीडे। जितना ट्यूशंस में होता है, जितना क्लास में होता है, वैसे मैं अपने ट्यूशंस में जितना पढ़ाती हूँ, जितने एक लेक्चर में होता है 30 मिनट्स का लेक्चर, 45 मिनट्स का लेक्चर जो होता है, उसके बाद टेस्ट होती है, तो उनमें जितना पढ़ाती हूँ उतना आप लोगों को दूंगी। बराबर है? यहाँ वीडियोस बना है तो थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आपको मतलब दूंगी, वही हमारा कंटेंट वही रहेगा। बराबर है? तो सॉल्यूशन चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन में कर लेते हैं कि क्या क्या हम उस चैप्टर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के टाइप देखेंगे उस चैप्टर में। देन कॉन्सेंट्रेशन जो अलग अलग टाइप की होती है, जैसे मोलारिटी, नॉर्मालिटी, जो हम लैब में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो उनको देखेंगे। फिर आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनको देखेंगे। फिर हेनरी ने जो भी वेपर प्रेशर के लिए कहा, लिक्विड और वेपर के लिए जो कहा, उसको लेंगे। देन उसके बाद वेपर प्रेशर जो होता है उनके बारे में देखेंगे। देन उसके बाद प्रेशर के बारे में, देन उसके बाद राउल्ट्स लॉ को देखेंगे, उसके बाद हमारा होगा कि अगर सॉल्यूशन का वेपर निकल रहा है तो उनके ऊपर, उनके टेम्परेचर में अगर हाई करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंजेस आएंगे वो देखेंगे। फिर ऑस्मोसिस का प्रेशर या ऑस्मोसिस क्या है उनको हम देखेंगे। देन उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब कि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हमें जो मास मिलना चाहिए, प्रैक्टिकली जब हम कंपाउंड में से उनका अलग अलग दो पार्ट को अलग करेंगे, उनमें से जो मास मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। प्रैक्टिकली और थियोरिकल मास में जो डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। यहाँ मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से आपको बताया है, इतने टॉपिक को हम इसमें इस चैप्टर में लेंगे, ये मैंने बताया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन के साथ हम फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही हम जाएंगे और करेंगे। चलो, हमारे आसपास कितने सारे कंपोनेंट दिखते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन बेस ही होते हैं, सॉल्यूशन बेस होते हैं, कोई भी प्योर नहीं होता है। तो सॉल्यूशन है क्या? सबसे पहले होता है व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो कि मैंने जो 9th में पढ़ा है, या तो आप पढ़ा है आपने, बराबर, 9th और 10th में, तो कि सॉल्यूशन में होता है एक सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। जिस दोनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है उनको हम कहते हैं सॉल्यूशन। ये है हमारे सॉल्यूशन। हम अपने आसपास ऐसे अपने डेली रूटीन लाइफ में हम देखें तो कितने सारे ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं। देख, ऑलमोस्ट साइंस है, केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड लगता है बिकॉज उनमें एग्जाम्पल इस तरह से टेक्स्ट बुक में दिए होते हैं ताकि हमें ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये कौन सी जगह जाके एक्सपेरिमेंट किया है। बट हम उसको अपनी डेली रूटीन लाइफ के जो एग्जाम्पल है उनको ले लेने तो ये बहुत इजी रहता है हमारे लिए। तो देखो, एक दो एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया है, बराबर, जैसे कि ब्रास, जो ब्रास है, जो मेटल है, कॉपर एंड जिंक का होता है, बराबर। देन उसके बाद जर्मन सिल्वर होता है, कॉपर जिंक एंड लेड होता है, बराबर है, कॉपर जिंक एंड निकल होता है। देन उसके बाद ब्रॉन्ज लेते हैं तो कॉपर और टीन मीन्स एसएन, ये होता है। तो ये सब जो मेटल को भी हम घर में यूज करते हैं ना, वो भी मिक्सचर ही है,
उस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पे। फिर हम एक लेते हैं फ्लोराइड का सॉल्यूशन है। जो फ्लोराइड का सॉल्यूशन है, जो फ्लोराइड वाटर में होता है इसलिए उसको सॉल्यूशन कहते हैं। जो वाटर में होता है 1 ppm तक होता है तब तक तो हमें कोई नुकसान नहीं करता, कोई हार्मफुल नहीं, बट 1.5 ppm जितना होता है तो वो हार्मफुल होता है। हमारे टीथ पे वो स्पॉट क्रिएट कर देते हैं, टीथ पे स्पॉट्स क्रिएट करते हैं, देन उससे भी हाई हो तो पॉइजनेबल होता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हम एनसीईआरटी थ्रू ले रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी ऐसे लेंगे जिससे आपको समझ में आए। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे कि व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो कि सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सचर है, बराबर है। अभी देखो, अभी हमने यही सूत्र 9th तक तो हमने यही पढ़ा है 9th तक कि वाटर, सॉल्वेंट मीन्स वाटर लेते हैं, सॉल्यूट मीन्स शुगर ग्लूकोज ये ले लेते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, उनका मिक्सचर करके सॉल्यूशन बनाते हैं। यही हमने एग्जाम्पल लिया, यही एग्जाम्पल में हमने इसको लिक्विड लिया है और इसको हमने सॉलिड लिया है, बस यही हमने एग्जाम्पल देखे। ज्यादा से ज्यादा तो सॉल्ट करेंगे NaCl, बट यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को देखेंगे। कितने टाइप के सॉल्यूशन है, कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, उन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले है सॉल्यूशन के टाइप। सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को 2 पार्ट में हम पहले डिवाइड करते हैं। कौन सा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस सॉल्यूशन में क्या है, तो कि होमोजीनियस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, जिनको अलग करना कोई इजी टेक्निक से, इजी कोई टेक्निक ले तो उनमें इजी नहीं होता। लाइक दिस वाटर एंड शुगर, ये दोनों को मिक्स करते हैं, कितना जल्दी से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अगर उनको मुझे अलग करना होगा ना तो वो जल्दी से मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई इजी मेथड से नहीं कर पाऊंगी, तो वो होते हैं होमोजीनियस। देन हेट्रोजीनियस कैसे होते हैं, जिसको हम इजीली अलग कर पाते हैं, या तो मैं ये कहूँ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, जैसे कि वाटर एंड सैंड ले लो, जो दोनों एक दूसरे को एक दूसरे में घुल मिल नहीं जाते, एक दूसरे में एकदम से मिक्स नहीं हो जाते। दिस इज हेट्रोजीनियस एंड दिस इज होमोजीनियस। होमोजीनियस के तो हमारे पास कितने सारे हमारे आसपास सराउंडिंग ऐसे एग्जाम्पल है, उसी तरह हेट्रोजीनियस के भी हमारे सराउंडिंग कितने सारे एग्जाम्पल हम मिलते ये दोनों के। तो चलो आज हम है ना सॉल्यूशन के कुछ टाइप देखते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक टेबल थ्रू दिया है, फर्स्ट टेबल वही है। तो जो सॉल्यूशन है उनके कितने टाइप होते हैं देखते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हिसाब से टाइप होते हैं। ऑलमोस्ट हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बनता है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो ज्यादा पार्ट किसका होता है, तो कि सॉल्वेंट है वो ज्यादा होता है और सॉल्यूट होता है वो कम होता है, इनकी मात्रा लेस होती है और ये ज्यादा होता है। एक्सेस में सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट में, एक इजी वे में बोलो तो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है, इनको इनके अंदर मिक्स करना होता है। दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम उनके 9 टाइप देखते हैं, कौन कौन से टाइप है वो देखते हैं। पूरा टेबल है वो इम्पोर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, ये चैप्टर पूरा देखा जाए ना तो JEE और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से मोलारिटी, नॉर्मालिटी, सॉल्यूशन इतना बनाना है, 500 ml बनाना है तो इसकी मोलारिटी कितनी लेनी चाहिए, ये सब है इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, तो इसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन के टाइप बनाऊंगा, क्या लूंगी, सॉल्यूट, देन उसमें सॉल्वेंट एंड देन उसके
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम ऐसे लेंगे जो इजीली हमारी समझ में आ जाए। तो चलो सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन बनाना है ना, वो गैस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है। गैसेस टाइप का सॉल्यूशन बनाए, गैसेस, तो उसको गैसेस ऐसा लिखते हैं। जिस टाइप का मुझे सॉल्यूशन बनाना है ना, उस टाइप का ही मुझे सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से समझो स्टूडेंट्स। मुझे गैसेस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है तो मुझे सॉल्वेंट भी गैस टाइप में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट है वो मैं गैस ले रही हूँ। अब मैं सॉल्यूट भी गैस रही हूँ। ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो गैस सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट डिसोल्व होता है? हाँ, मेरे पास एग्जाम्पल है, आपके पास भी होगा, बस आपको याद नहीं होगा शायद, तो मैं बता दूं कौन 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 सा ऐसा। तो कि ले लेते हैं ना, नाइट्रोजन जो एयर में होता है, वो उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, उनका जो मिक्सचर होता है वो यही होता है ना, गैस गैस। दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट। क्लियर स्टूडेंट्स? कितना इजी एग्जांपल है। नाउ है, अभी देखो सॉल्यूशन मुझे गैसेस टाइप पे चाहिए, तो उसको भी ये गैस ले लेते, उसके सामने लिक्विड ले लेते हैं। चलो ऐसा कोई है कि जो गैस में इन डिसोल्व हो जाए, लिक्विड हो, तो क्या? हाँ है ना, मेरे पास नाइट्रोजन है, और उसको क्लोरोफॉर्म को इसको अंदर क्लोरोफॉर्म उसको अंदर ऐड करो, दोनों का मिक्सचर भी हो जाएगा और वो गैस फॉर्म में होंगे, ये मिक्सचर, तो वो गैस फॉर्म में होंगे। कितना इजी है, ये हमारे आसपास ही मिलता है हमें, बराबर है। देन उसके बाद है सॉलिड और गैस। ऐसा क्या है कि सॉलिड और गैस? अरे हम डेली रूटीन लाइफ में ये करते हैं, क्या करते हैं, तो कि नाइट्रोजन ले लो, या तो एयर में कैम्फर, कैम्फर कैम्फर को हम जलाते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड में से क्या बन जाता है? गैस। तो ये एयर में हम उसको हीट करते हैं, हीट करना नहीं बोलते हैं उसको, सिर्फ कैम्फर को हमने जलाया है ये बोलते हैं। हीट करना मतलब उसको अकेले को हीट दी ऐसा लगता है, तो इसको इसका मिक्सचर बना के सॉल्यूशन बन रहा है, तो ये होता है। तो ये तो फर्स्ट टाइप का हुआ, बराबर है। अब है, इसको बोलते हैं बर्न करना, हीट बर्न करना, बराबर। देन उसके बाद मैं लिक्विड फॉर्म ले लेती हूँ। चलो लिक्विड, मुझे सॉल्यूशन लिक्विड टाइप का चाहिए, तो सॉल्वेंट भी मुझे क्या लेना पड़ेगा? जिस टाइप का मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसी टाइप का मुझे लिक्विड लेना पड़ेगा। चलो लिक्विड और गैस, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? लिक्विड और गैस, यस। लिक्विड मतलब यहाँ पे मैं वाटर ले लेती हूँ, वाटर। वाटर में कौन सा गैस डिसोल्व होता है? ऑक्सीजन होता है ना, वाटर में ऑक्सीजन डिसोल्व होता है, तो वो एक मिक्सचर हुआ, वो भी एक सॉल्यूशन है। अब देखो लिक्विड फॉर्म है तो मुझे लिक्विड ही लेना पड़ेगा। लिक्विड लिक्विड, अरे ये तो सबसे ज्यादा बच्चों को पता होता है, ये तो सबसे ज्यादा पता होता है। तो ये क्या है? अल्कोहल, इथेनॉल ले लो, इथेनॉल प्लस वाटर, इसको तो हम इजीली मिक्स करते हैं, इथेनॉल प्लस वाटर, तो ये हो जाता है, बराबर है। देन उसके बाद है सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? सॉलिड और लिक्विड, शुगर प्लस वाटर, या तो सॉल्ट NaCl प्लस वाटर, तो ये है उसका एग्जाम्पल। कितना इजी है स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग ही सारे एग्जाम्पल है, इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सराउंडिंग है। क्लियर? अब मुझे लेना है सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन जो बनाना है वो मुझे सॉलिड टाइप का चाहिए। तो चलो सॉल्वेंट क्या लेना पड़ेगा हमें? सॉलिड, सामने गैसेस, अरे बाप रे ये तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कौन कौन सा तत्व। तो कोई बात नहीं, पैलेडियम ले सकते हैं, पैलेडियम मेटल है। उनके नजदीक अगर हाइड्रोजन गैस को ले जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते, तो ये इनका एक मिक्सचर हुआ, वो भी एक सॉलिड मिक्सचर हुआ, क्योंकि वो इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनमें मिक्स हो जाता है। ओके, लिक्विड एंड देन क्या, सॉरी यहाँ पे सॉलिड
एन लिक्विड। ऐसा कोई है सॉलिड और लिक्विड? हाँ है, सोडियम है मेरे पास जो सॉलिड है और उनमें लिक्विड को मिक्स करना है। ओके, ले लेते हैं ओरम। ओरम को नहीं लेते, हम मर्क्यूरी ले लेते। चलो मर्क्यूरी, क्योंकि क्यों है, लिक्विड मेटल है ना, वही एक मर्क्यूरी और सोडियम का एमालगम बनता है। वो जो सॉल्यूशन बनते हैं, सॉल्यूशन का नाम है एमालगम। आधा लिक्विड आधा सॉलिड जैसा लगता है, एमालगम। एमालगम ऑफ। क्लियर स्टूडेंट्स? देन लास्ट है हमारा सॉलिड एंड सॉलिड। ओ बाप रे, ये क्या है? बहुत इजी, हम डेली रूटीन लाइफ में इसको पहनते हैं। कॉपर प्लस गोल्ड, ओरम, गोल्ड, इनका मिक्सचर जो होता है वो यही होता है। कॉपर है वो जो कैरेट में होता है सॉल्यूशन, ये ओरम, तो 22 कैरेट ये होता है, 2 कैरेट ये होता है, 24 कैरेट हो गए। तो ये थे हमारे 9 टाइप के सॉल्यूशन। देखो 9 टाइप हुए, गैसेस, ये गैस, लिक्विड, लिक्विड गैस, ये 9। और इसके एग्जाम्पल हमने कितने इजी तरीके से लिए, जल्दी से याद रह जाए उसी तरह से हमने लिए। तो ये हमारे थे जो टेक्स्ट बुक में जो हमें दिए, उनके ऊपर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बराबर है। तो चलो इनको एक बार आपको, अरे सॉरी, लिखना होता है तो मैं लिखने के लिए 2 मिनट रुक जाती हूँ। Hg प्लस NaCl। ओके, यहाँ पे ले लेते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड। चलो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से रुकती हूँ। चलो कॉपर प्लस Au, ये 2 प्लस 22 कैरेट, कैरेट बराबर है ये। चलो ये मैं 1 मिनट के लिए हटती हूँ। आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो पूरा का पूरा टेबल। वैसे टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलो नाउ इसके आगे करते हैं। अगर मुझे सॉल्यूशन को पूरी अच्छी तरह से समझना है इस चैप्टर को, कुछ टर्म को देख लेते। कौन सी टर्म है उनको देख लेते। चलो 1 बाय 1 टर्म्स देख लेते। फर्स्ट है हमारी, हम ऐसे ऐसे वर्ड को यूज करेंगे इस चैप्टर में जिसको हम जानते हैं पर अच्छी तरह से समझते नहीं है, तो उनको हम समझ भी लेते हैं और अच्छी तरह से जान भी लेते हैं। जैसे कि मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया तो मैं ये बोलूंगी डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन? तो कि मैंने यहाँ पे वाटर लिया है, वाटर में अगर शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए, वाटर इज सॉल्वेंट, बराबर, उनमें पूरी तरह से डिजोल्व हो जाए तो दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। जिसमें मैं एक बात बोल रही, जिसमें वाटर बहुत ज्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होगा और बहुत ही लेस क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट है वो लेस होगा, सॉल्वेंट है वो एक्सेस होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे कि हमारा सॉल्यूट है वो लेस होगा और सॉल्वेंट है वो ज्यादा होगा। लाइक दिस, मैं एक एग्जांपल दी, मुझे 100 ml HCl बनाना है तो उनमें मैं 0.2 ml जितना HCl ऐड करूं, 0.2 ml HCl, देन बाकी का सारा वाटर ऐड करूं, तो उसको कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। इजीली, एकदम से, बहुत ही इजीली हम इसको लैब में बना सकते हैं और ऐसे बना के ही लैब में आपको देते हैं। इनको ही यूज करने के लिए देते, थोड़ी ना थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट देंगे आपको। तो ये है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है एकदम? 1 बाय 1 टर्म्स को हम देखते जाए। देन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने करा। फिर है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो क्या सैचुरेटेड इसको कहते हैं, मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया, इसके अंदर शुगर लिया। अरे मैं बार बार शुगर का नाम ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शुगर ज्यादा खाती हूँ, बट ये इजीली हमें समझ में आ जाता है क्योंकि हमारे घर में शुगर और सॉल्ट को यूज करते हैं इसीलिए। तो शुगर को लिया, इसमें शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो गई, कहीं पे शुगर और वाटर अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर में डिजोल्व हो जाता है। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि जितनी मैंने शुगर ऐड की सारी मिक्स हो गई, डिजोल्व हो गई।
यहाँ पे सॉल्वेंट है वो वाटर है, सॉल्यूट है वो शुगर है, जो उनमें सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिसोल्व हो गई। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, रूम टेम्परेचर पे ही शुगर पूरा का पूरा वाटर में डिसोल्व हो गई तो उसको कहेंगे सैचुरेटेड। और नाउ है अनसैचुरेटेड, तो वही में लेते हैं। मैंने वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड किया, जब शुगर को मैं डिसोल्व करती हूँ, उनमें डाइल्यूट करने की ट्राई करती हूँ, तो थोड़ी सी शुगर यहाँ बच जाती है, क्योंकि मैंने शुगर ज्यादा लिए है तो वो अब डिसोल्व नहीं हो रही है। तो अब डिसोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे घर में सिरप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, थोड़ा सा गर्म करते हैं, तब वो जाके शुगर डिसोल्व होती है। तो टेम्परेचर देने से पहले जो सॉल्यूशन बनता है, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी शुगर है, वो एक्सेस बची हुई है, तो उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। बिकॉज उनको सेचुरेटेड करेगा तो उनको डिसोल्व करने के लिए मुझे टेम्परेचर देना पड़ा, थोड़ा सा हीट करना पड़ा। क्लियर है? देन सुपर सेचुरेटेड क्या कहते हैं, तो कि जितना भी अंदर शुगर ऐड करो, वाटर के अंदर जितनी भी शुगर ऐड करो, वो इतनी ऐड हो ही जाती है, होती रहती है। दिस इज सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो उनमें जल्दी से और एक्सेस क्वांटिटी में वो डिसोल्व होती रहती है, तो उनको बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आ रहा है मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड मतलब क्या, तो कि कोई एक ये वाटर है, मैं इसका अब शुगर वाला नहीं लेना, नहीं तो आप बोलोगे कि मैम आप शुगर के सिवा कुछ और तो एग्जाम्पल लो। देखो, अब ये है वाटर और इसके अंदर में इथेनॉल ऐड करना है, इथेनॉल। तो ये दोनों इतनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं कि इनको अलग करना मुश्किल है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा पार्टिकल है वो इथेनॉल का है और कौन सा पार्टिकल है वो वाटर का है। दोनों पार्टिकल अलग अलग दिख ही नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। क्लियर स्टूडेंट? उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। नाउ अब है सेमी मिसिबल भी होते, लाइक दिस। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं इसमें मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूं। सेमी मिसिबल, सेमी मिसिबल मतलब क्या, मैं एक एग्जांपल लेती हूं। वाटर नहीं, इस बार वाटर नहीं लेना है, इस बार मैं लेती हूं एनिलीन। एनिलीन लेती हूँ और उसके अंदर वाटर ऐड करती हूँ, एक्सेस क्वांटिटी में वाटर ऐड। तो इन दोनों का जो बनेगा ना सॉल्यूशन, उसमें है ना एनिलीन है ना, उसके पार्टिकल अलग अलग थोड़े से दिखते हैं, अलग अलग थोड़े से पार्टिकल हमें दिखते हैं। तो ये है हमारा सेमी सेमी मिसिबल लिक्विड। क्लियर स्टूडेंट? सेमी मिसिबल लिक्विड, अलग अलग पार्टिकल दिखते हैं हमें। देन उसके बाद है हमारा मिसिबल इममिसिबल लिक्विड। इममिसिबल का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा दिखे, वही तो होता है इममिसिबल। बराबर, मतलब पूरा का पूरा दिखता है। जैसे कि वाटर में सैंड को मिक्स करो, सैंड एंड वाटर दोनों को मिक्स करो, इमिसिबल है, मतलब पूरा का पूरा एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रहा है। जो अलग हो रहा है, अलग एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। क्लियर स्टूडेंट्स? ये टर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर देन है बाइनरी सॉल्यूशन। यस, व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन? अभी मैंने लिया, देखो, वाटर प्लस शुगर, इसमें कितने कंपोनेंट आए, 2 कंपोनेंट, 1 एंड 2, 2 कंपोनेंट है तो उसको कहेंगे बाइनरी। बराबर है। बट टर्सरी किसको बोलेंगे, चलो आज और कुछ बना ही देते हैं। वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, तो दिस इज टर्सरी, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट आए, 1 2 एंड 3। तो फिर क्वार्टनरी किसको कहते हैं, चलो अच्छी तरह से बना लेते हैं, मजा आ जाए वैसा कुछ। वाटर प्लस शुगर प्लस NaCl प्लस लेमन ड्रॉप्स, तो 1 2 3 4,
कंपोनेंट हुए तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो कोई सॉल्यूशन बनते हैं उनमें जितने पार्टिकल पार्ट लेते हैं, जितने कंपोनेंट पार्ट लेते हैं, उस बेस पे उसको सॉल्यूशन के टाइप दिए जाते हैं। ऑलमोस्ट उनमें, अब ध्यान दो, ऑलमोस्ट उनमें जो सॉल्वेंट होता है, अगर मैंने लिया ये पोलार नॉन पोलार, अभी वो बता रही हूँ। अभी मैंने पोलार सॉल्यूशन लिया है सामने, तो पोलार है वो वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, पोलार सॉल्वेंट, तो वो सबसे ज्यादा होगा तो वो सॉल्वेंट है। इन सब में आप देखो चारों के चारों मैंने जो लिया उनमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी? वाटर की, तो वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लास्ट अभी दोनों आ रहे हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? तो कि जो भी सॉल्यूशन वाटर में बन रहा है, मैंने अभी एक बात बोली, वाटर में बन रहा है तो उसको बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। या तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, अभी एक वर्ड लिया मैंने, पोलार सॉल्यूशन, पोलार सॉल्वेंट में बन रहा है तो उसको बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस हमारा कोई भी सॉल्यूशन हो, जैसे कि Cu+2, इसके बाजू में ऐसा लिखा होता है एक्यू, तो इसका मतलब है उसका वाटर में बनाया हुआ है। तो वाटर में कोई सॉल्वेंट बनता है, तो वाटर में कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं एक्वियस। या तो कोई ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पोलार सॉल्वेंट में बनाया हुआ है, बराबर है। देन इसके बाद है नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। नॉन एक्वियस सॉल्यूशन है वो वाटर में नहीं बनता, पर मैंने बोला नॉन पोलार में बनता है। नॉन पोलार, नॉन पोलार मतलब कौन से? बेंजीन C6H6, एसीटोन CH3CO CH3, इसमें बनता है। ऐसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, जो वाटर में नहीं बना है और नॉन पोलार में बना है। अब देखो पोलार बॉन्ड और नॉन पोलार बॉन्ड हम है ना 11th में कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे ऐसे मैं बोल सकती हूँ NaCl, वाटर, H2, जिसमें वोटर की बात मैं करूं, यहाँ पे वोटर, इनकी बात करूं तो H+OH- अलग हो रही। बहुत इजी लैंग्वेज में, वैसे पोलर बॉन्ड समझाना मतलब टाइम है, उसको टाइम लगता है कि 2-5 मिनट लगते हैं, बट आपको इजी वे में समझा रही हूँ। H+OH- अलग हो रहे, जैसे कि नॉन पोलर बॉन्ड है C6H6, इसमें कोई पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव अलग नहीं हो रहा है। दिस इज नॉन पोलर। ये शॉर्ट मेथड है याद रखने की। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं पोलर डिटेल में समझा रही हूँ, नॉन पोलर डिटेल में नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको एक हिंट थ्रू समझाया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक है सारे के सारे वो ऑलमोस्ट पोलर में होते हैं। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन जब बनाते हैं नॉन पोलर सॉल्यूशन, उसमें सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। वाटर इज गुड सॉल्वेंट, बराबर है। तो ये हमारा था सॉल्यूशन के फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है वो, और टाइप ऑफ सॉल्यूशन और उनकी कुछ ऐसी डेफिनेशन या तो टर्म्स के बारे में हमें जानना। नाउ अब हम कंसंट्रेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1 by 1 टॉपिक NCERT को ही हम फॉलो करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, आज इतना, चलो गुड बाय, टेक केयर।